हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी का प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम पूरा पेपर पैटर्न समझेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट आते हैं, नोटिस आता है, लेटर आता है, क्या क्या चीज़ें आती है। आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ों का पता चलने वाला है। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंग्लिश फ्लुएंसी के पेपर की तरफ। अगर आपके पास कोई सा भी कोर्स है और अगर आपके पास सब्जेक्ट है इंग्लिश फ्लुएंसी का, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर 90 मार्क्स का पेपर आने वाला है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे की हमें टाइमिंग मिलने वाली है। 2 पार्ट में डिवाइड होगा हमारा पेपर पूरा, ए और बी बोथ पार्ट, और दोनों ही कंपलसरी है। आंसर अ टोटल ऑफ 6 क्वेश्चन ऑफ विच 3 आर फ्रॉम पार्ट ए। 3 पार्ट ए में होंगे और 3 पार्ट बी में होंगे। सबसे पहले आ जाते हैं पार्ट ए पे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इंग्लिश फ्लुएंसी, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट होते हैं। फ्लुएंसी सबसे ईजीएस्ट मानी जाती है, मतलब सबसे आसान इंग्लिश फ्लुएंसी होती है, सबसे कम लेवल इसका होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। इमेजिन दैट यू हैव टू लीव बिहाइंड योर एजिंग पेरेंट्स टू लेक अप अ जॉब इन डिफरेंट सिटी और फॉरेन लैंड। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एंड द अरेंजमेंट यू हैव मेड फॉर देयर वेलबींग वाइल यू आर अवे। अब देखिए, इसमें आपको सीधे डायरी एंट्री मांग रहा है, तो आपको डायरी एंट्री का फॉर्मेट पता है तो आप डायरी एंट्री को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सीधे 10 नंबर दे दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। राइट अ ब्लॉग पोस्ट रिगार्डिंग एन इंसिडेंट दैट चेंज योर पर्सपेक्टिव। ब्लॉग पोस्ट लिखने आपको जो आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, जो आपका प्रोस्पेक्टिव, आपका सोचने की क्षमता एकदम चेंज कर दी हो, उसके ऊपर। राइट अ पैराग्राफ ऑन द प्रोवर्ब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इस टाइप का आप क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चॉइस हमें मिलेगी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि सबसे इजीएस्ट माना जाता है और इसमें सिर्फ होते हैं फिलअप्स। सबसे पहला तरीका ए स्लैश महाभारत कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो महाभारत है, मेन वर्ड है और एम बड़ा है तो दा आएगा। इस टाइप से आपको बस लगाना है तुक्के। इसकी आप ए एन दा करके आर्टिकल की 1-2 वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको इस सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। Mr. Chopra is a slash active member of the RWA. I have slash headache since this morning. We should rely slash our own efforts. His friends disagreed slash him. तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे पूरे 10। तो 10 नंबर तो ये आपके फ्री के ही हैं, आप कहीं से जुगाड़ लगा के या खुद भी कर सकते हो अगर आपको आते हैं आराम से। He is very different slash his brother. We accept your kind invitation slash pressure. She served dinner before slash guest arrived. He spoke the truth slash his parent. I bought slash new phone last weekend. इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा अनसीन पैसेज रहने वाला है। रीड द पैसेज गिवन, नहीं अनसीन पैसेज नहीं है, इसमें भी करेक्शन ही दे रखा है। इसमें 10 मिस्टेक होगी, आपको उसको रीराइट करके पैसेज विद करेक्शन लिखना होगा। अब देखिए क्या लिखा है। रोहन शर्मा फेल टू पास, मतलब ये पूरी लिखी हुई लाइन है, इसमें कुछ करेक्शन होनी है, तो ये करेक्शन आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें कहीं जुगाड़ बैठ जाए तो ठीक है, वरना आप वो कर सकते हैं जो मैंने आपको एक तो ये बताया फिल इन द ब्लैंक्स वाला, और एक ब्लॉग पोस्ट और एक डायरी एंट्री। इन पांचों में से आप ये 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे इसको भी कल देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर हो जाए तो और भी बढ़िया है। 5 क्वेश्चन थे, 5 में मैंने बता दिए कौन से 3 बेस्ट रहेंगे आपके करने के लिए। अब आते हैं पार्ट बी पे, जो कि हमारा हर एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का रहने वाला है। अब आता है हमारा अनसीन पैसेज। सबसे पहले अनसीन पैसेज दे रखा है, हमें अनसीन पैसेज कभी नहीं पढ़ना, सीधे आ जाना है सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर कि पूछ क्या रहा है। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच लिखना है, और हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा। व्हाट फैक्टर्स डज द ऑथर्स मेंशन एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग सेवरल एनिमल्स इन द वेटिंग लिस्ट टुवर्ड्स एक्सटेंशन। ऊपर देखना है आंसर और ढूंढ के अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ये नहीं कि जो थ्योरी लिखी हुई है पैराग्राफ में वही चेप दी, वो चेपेंगे तो काम नहीं आएगा। हाउ डज द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन अफेक्ट एनिमल लाइफ। मेंशन एनी 4 रीजन फॉर लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज। बी पार्ट पे आते हैं। फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव फाइंड द मोस्ट सिनोनिम पूछे हैं 5 नंबर के, एक के नंबर के। एलिमिनेशन का क्या होता है, रैंडम का क्या होता है, डिक्रीज का क्या होता है, मिसयूज का क्या होता है, और अनलॉफुल का क्या होता है। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स। अब आते हैं अगले पे। अगला देखिए, आपको सीधा दिया जाएगा नोट्स मेकिंग है, तो नोट्स मेकिंग की अच्छे से अच्छी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। 1-2 वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी आपके 20 नंबर फ्री के है। इसमें क्या क्या रखा है। रीड द कॉम्प्रहेंशन पैसेज गिवन अबाउट क्वेश्चन 6 एंड मेक नोट्स इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। आपको नोट्स मेकिंग बना दिए अच्छे से, फिर लास्ट में समरी लिख के 20 नंबर आपकी खत्म हो जाएंगे।
फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, इमेजिन दैट यू आर द ट्रेजर ऑफ स्टूडेंट्स बॉडी एंड हैव बीन असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीकिंग स्पॉन्सरशिप फॉर एन इवेंट। राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड द फाइनेंस ऑफिसर ऑफ XYZ कंपनी कन्विंसिंग हिम एज टू व्हाई द कंपनी शुड स्पॉन्सर यू इवेंट। देखिए इसमें दे रखा है डायलॉग। डायलॉग में क्या होता है, आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आप चाहे तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना आप दूसरे पे भी आ सकते हैं। कौन सा आना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया अनसीन पैसेज, फिर नोट्स मेकिंग, दो हो गए। अब एक लास्ट करना है, इन दोनों में से आप कोई से भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ बेस्ट कौन सा रहेगा। इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट फॉर अ पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर, राइट एन एप्लीकेशन टू द इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद अ CY हाईलाइटिंग वाई यू आर द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। मतलब आपको बताना है एक जॉब इंटरव्यू की तरह कि आप वह उस पोस्ट के लिए मोस्ट सुटेबल क्यों है, उसके बारे में। इसको हटाइए, सीधे आते हैं लेटर पे। लेटर पे ताम जाम नहीं है, हमें सीधा फॉर्मेट पता है। फॉर्मेट में जो इंट्रोडक्शन, फिर उसके जो भी क्या कहते हैं पूछा है वो बताना है, और लास्ट में कंक्लूजन। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज परसुडिंग हिम आर टू ग्रांट यू नो ऑब्जेक्शन NOC सर्टिफिकेट टू ज्वाइन ए इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर विच यू हैव बीन सेलेक्टेड। अभी आप ये लेटर कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, ऊपर के तीनों बता दिए कौन से बेस्ट करने हैं, पार्ट बी में आपको तीनों बेस्ट बता दिए। तो ये आपका पूरा पेपर है ना इंग्लिश फ्लुएंसी का। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।